नमस्ते। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप के लिए जो भी छात्राएं ऑनलाइन आवेदन की हैं, जो भी समस्या आ रही है इस वीडियो में उसका समाधान बताएंगे। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग, लॉगिन प्रॉब्लम, NA, रॉन्ग डिटेल्स हो, किन्हीं का मिस मैच दिखा रहा है, तो इसका समाधान कैसे होगा, सॉल्यूशन ये कैसे होगा। इसके अलावे जिनका भी अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, वे खुद से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। इसके अलावे जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, उनका कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या है ऑनलाइन आवेदन करने का, संपूर्ण जानकारियों को आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आना होगा मेगासॉफ्ट की ऑफिशियली पोर्टल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे चले आएंगे। किसी भी ब्राउज़र में आप टाइप करते हैं megasoft.bih.nic.in, तो इस पोर्टल पे आप चले आएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखेंगे फॉर 2022 स्कॉलरशिप में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022 का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब जिससे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने स्नातक का ये खुल करके चला आएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान बताने से पहले एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्टेटस को चेक कर लीजिए। हो सकता है सर्वर की समस्या हो, सब कुछ आपका ठीक है, रजिस्ट्रेशन में सब कुछ ठीक आया है और सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में ठीक है। तो एक बार स्टेटस को आप अपना चेक कर लीजिए। हो सकता है सर्वर की समस्या हो तो गलत दिखा रहा हो। तो स्टेटस को चेक करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया गया, यूजर आईडी को यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड को यहाँ पे कोड दिया गया इसको यहाँ फिल करेंगे, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो अपना स्टेटस को आप चेक करेंगे। हो सकता है सर्वर की समस्या हो, तो जो गलत दिखा रहा था उसे ठीक कर दिया गया हो, या सब कुछ आपका ठीक है फिर भी गलत दिखा रहा है, तो उसका भी समाधान इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब जैसे ही स्टेटस को आप चेक करते हैं, स्टेटस में जो भी है वो आपके सामने खुल करके ऐसा चला आएगा। अब जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं, आपके सामने करेंट स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार अपने स्टेटस को आप चेक कर लीजिए। हो सकता है सर्वर की समस्या के कारण गलत दिखा दिया और बाद में इसे ठीक कर दिया हो, लेकिन सब चीज़ आपका ठीक है फिर भी गलत दिखा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहले जो ये डिटेल्स हमारे पास है ये समझना आवश्यक है, तो इसे आपको हम समझा दें। जैसे यहाँ देखेंगे इनका PFMS स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड क्यों दिखा रहा है, इनका जो नाम है मार्कशीट पे, मार्कशीट का नाम और बैंक अकाउंट का जो नाम है दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे इनका वेरीफाइड ये दिखाया गया है। अगर आपके बैंक अकाउंट का जो नाम है मार्कशीट के नाम से नहीं होगा सेम, तो यहाँ पे रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ये देखेंगे। हो सकता है किसी छात्रा का यहाँ पर PFMS रिजेक्टेड दिखा रहा है, अगर उनका नाम मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे रिजेक्टेड दिया गया, कैसे सुधार होगा ये भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे डोमिसाइल, यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाइड। तो डोमिसाइल का जो नाम यानी आवासीय का जो नाम है आपके मार्कशीट्स के नाम से मैच करके देखा जा रहा है कि आवासीय जो आपने दिया है डॉक्यूमेंट, आवासीय जो आपने अटैच किया है लाभ लेने के लिए, तो आवासीय का जो नाम है यहाँ पे देखा जा रहा है कि आवासीय का जो आपका नाम और मार्कशीट का जो नाम है दोनों मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो जिनका यहाँ पे रिजेक्टेड अगर दिखा रहा है तो अपना एक बार क्या करेंगे, मार्कशीट का जो नाम है, मार्कशीट का नाम और आवासीय का जो नाम है चेक कर लेंगे। अगर नाम में डिफरेंस होगा तो यहाँ पे रिजेक्टेड ये दिखाएगा, दोनों सेम सेम होना चाहिए। अब इसके लिए मान लीजिए किन्हीं का गलत है तो ये क्या करेंगे, उनको क्या करना होगा, फिर से एक आप आवासीय बनवाइए। जो डॉक्यूमेंट्स को आप दे रहे हैं, जो मार्कशीट पर जो नाम है उसी नाम के अनुसार आपको डोमिसाइल
बनवा करके और मेल करना होगा। मेल कैसे करेंगे ये आपको हम बताएंगे। इसके बाद देखेंगे बैंक अकाउंट में मैचिंग, यानी वही आपका बताए पीएफएमएस एक्सेप्ट करेगा तो बैंक अकाउंट का जो नाम है मैचिंग यहाँ पे दिखाएगा वेरीफाइड। आधार का नाम मैचिंग, यानी आपका जो आवेदन किया है वो नाम और आधार का नाम मैचिंग है तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा वेरीफाइड। अब जिनका आधार पर नाम कुछ अलग है और मार्कशीट पे नाम कुछ अलग है तो गलत यदि होगा तो सुधार करवा करके मेल करना होगा। मेल कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। बेनिफिशियरी नेम दिखा रहा है वेरीफाइड, इसका मतलब है बेनिफिशियरी का नाम जो है सब चीज़ पर जैसे आधार पर, बैंक अकाउंट और मार्कशीट पर वेरीफाइड कर दिया गया। अब आपको हम बताएं डोमिसाइल जिनका दिखा रहा है पेंडिंग उनको क्या करना होगा। तो एक बार तो आप चेक कर लेंगे, अगर आपका डिटेल्स सही हो गया है, सब चीज़ ठीक था, सही कर दिया गया, बाद में सर्वर के इशू से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जो आपका डिटेल्स है डोमिसाइल पर जो नाम आपका है सेम है फिर भी दिखा रहा है पेंडिंग तो मेल करना होगा। लॉगिन प्रॉब्लम है, एक एक करके आपके सवालों को हम ले रहे हैं। अब लॉगिन प्रॉब्लम है तो इसको क्या करना होगा, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो लॉगिन एक बार अच्छे से यूजर आईडी और पासवर्ड जो मिला है आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा आसे से भरेंगे और लॉगिन करेंगे। बहुत ऐसे हमने क्वेश्चंस को लिया, जैसे फादर की जगह नॉट अवेलेबल आ रहा है जबकि रजिस्ट्रेशन में सब कुछ ठीक है, तो ये सर्वर के इशू से आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मेल करना होगा, जो मेल करके आपको हम बताएंगे। और भी यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस हमने लिया है जो हमारे सब्सक्राइबर बंधु ने या जो हमने विगत दिनों वीडियो बनाया था स्कॉलरशिप के लिए, तो उस पर कमेंट जो आया है उसका सॉल्यूशन हम बता रहे थे। सर मेरा फादर नेम में उनका नाम नहीं आ रहा है, इन्हें दिखा रहा है, तो ये सर्वर इशू के कारण हो सकता है। सब कुछ आपका ठीक है तो आपको मेल करके बताना होगा, मेल करना हम बताएंगे। इसके लिए बने रहे अंत तक। रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट नंबर मिस मैच दिखा रहा है, क्या करें। तो रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर, यानी अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर मिस मैच है, तो हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर को गलत भी आपने भरा है। तो एक बार अपने स्टेटस को जाकर के चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन में देख लेंगे कि पंजीकरण जो नंबर है, मार्कशीट नंबर है, सही से आपने भरा है या नहीं भरा है। गलत भर दिया है तो आपको प्रूफ के साथ उनको बताना होगा मेल करके कि हमने गलत भरा है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सेम है यार, मेरा भी वही समस्या है, गलत आ रहा है, गलत दिखा रहा है। सर मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग दिखा रहा है, अब क्या करें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो आपका नाम मिस मैच हुआ होगा, डोमिसाइल का नाम, आवासीय का नाम मार्कशीट के नाम से मैच नहीं है, तो आपको फिर से आवासीय बना करके उनको मेल करना होगा। और कुछ लोग हैं जो यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहे हैं, तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो अच्छे से भरेंगे, नहीं होगा तो मेल करके बताना होगा। जैसे अब चलिए ऑफिशियली आपको पोर्टल पे लेकर के चलते हैं। तो कोई भी आपको समस्या अगर होती है, कुछ पूछना हो, तो इसके लिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे कुछ नंबर और एक ईमेल आईडी को यहाँ पे जारी किया गया। तो जो ये मेल आईडी को उपलब्ध कराया गया, सबसे पहले इसे क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे, कॉपी करेंगे या सिंपल इस पे होल्ड प्रेस करके आप छोड़ते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखेंगे तो मेल का भी यहाँ पे ऑप्शन ये चलाएगा। ऐसा अगर आपका नहीं आता है तो आप इसे लिखेंगे और मेल करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो मेल का ये ऑप्शन आया गया, इस पे जैसे ही आप क्लिक कर मेल में ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ देखेंगे ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे जिस मेल आईडी से आप मेल कर रहे हैं वो मेल आईडी आपका दिखाई देगा, जहाँ आप भेज रहे हैं वो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपका आधार में कुछ गलत था, सुधार कराने के बाद आप मेल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे रजिस्ट्रेशन में सुधार करने हेतु, और नीचे जैसे पत्र आप लिखते हैं सेम टू सेम यही आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे डिटेल्स आप लिखेंगे कि सर मेरे आधार की डिटेल्स में गलती थी, आधार का डिटेल्स और मार्कशीट का जो डिटेल्स था मैच नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से मेरा आधार रिजेक्टेड किया गया था। अब आधार को मैंने सुधार करा लिया है, नाम और जन्म तिथि को मेरे डिटेल्स में सुधार करने की कृपा किया जाए।
और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप अटैच करेंगे तो यहाँ देखेंगे अटैच का भी ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप जो सुधार करवाए हैं आधार उसको और रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट जो 3rd ईयर का मार्कशीट है उसको अटैच करके भेजेंगे ताकि उनको फुल प्रूफ लगे और वे लोग सुधार कर देंगे। इसके अलावा जिनका बैंक डिटेल्स वगैरह गड़बड़ाया हुआ PFMS रिजेक्टेड है वे कैसे सुधार करेंगे तो यहाँ पे सिंपल जैसे आप पत्र वगैरह लिखते हैं, सब्जेक्ट विषय में लिखते हैं रजिस्ट्रेशन में सुधार करने हेतु। ओके, अब उसके बाद यहाँ देखेंगे तो लिखेंगे कि सर मेरा PFMS को रिजेक्टेड किया गया था, कारण ये था कि मेरा नाम जो है वो मार्कशीट के हिसाब से नहीं था, दोनों मैच नहीं कर रहा था जिसके कारण PFMS को रिजेक्टेड किया गया था। अब हमने नाम को सुधार कर लिया है, मेरा बैंक डिटेल्स जो गड़बड़ाया है उसको सुधार करने की कृपा किया है तो वो लोग सुधार कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो पासबुक एक नया आपको मिलेगा सही वाला नाम आपको यहाँ पे जो ये अटैचमेंट का ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करके जहाँ भी आपका फाइल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद एक बार इसे आप मिला लेंगे और यहाँ देखेंगे तीर का ऑप्शन जो दिया गया सेंड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेल जो है डिलीवर्ड हो जाएगा, इनके पास चला जाएगा तो वो लोग सुधार कर देंगे। आप चाहते हैं आप दूसरा बैंक अकाउंट को आप इंक्लूड करें तो आप ही के नाम से होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। ओके, जो भी गाइडलाइंस दिया गया है तो यहाँ पे उसे आप फुलफिल करेंगे। तो नया बैंक अकाउंट भी आपको जुड़वाना हो, मान लीजिए सुधार वगैरह नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जानकारियों को आपको ये बताना होगा जो पहले हमने बैंक अकाउंट दिया था नाम वगैरह और जो भी है वो सुधार नहीं हो रहा तो दूसरा मैं बैंक अकाउंट अपने ही नाम का और डिटेल्स वगैरह सब चीज़ ठीक है वो अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपका फाइल होगा वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करके इसे सेंड कर देंगे। अब मान लीजिए जिन्होंने गलत भर दिया सब चीज़ ठीक है तो इसके लिए भी आपको प्रूफ देना होगा कि हमने गलत भरा है त्रुटि सुधार हेतु, यानी गलत जो है सब्जेक्ट में लिखेंगे त्रुटि सुधार हेतु और यहाँ पर पूरा डाटा अपना यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमारा सब चीज़ ठीक है, गलती से हमने भर दिया है, ये गलत मेरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को जैसे रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के अलावे आपका जैसे बैंक अकाउंट वगैरह आपने गलत भरा है तो पासबुक को आप फ़ोटो खींच लेंगे और यहाँ से अटैच ये फाइल दिया गया है, जहाँ भी आपका फाइल होगा इस पर क्लिक करेंगे तो अटैच ड्राइव में होगा तो ड्राइव से सेलेक्ट करेंगे या आपका जो भी फाइल होगा जहाँ उस वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट जो ये अटैचमेंट का ये ऑप्शन दिया गया यहाँ से डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे उनको अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये सब जो भी जानकारियाँ थे और किन्हीं का यहाँ पे क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट नंबर मिस मैच बता रहा है तो एक बार आप क्या करेंगे, स्टेटस को अपना ये रजिस्ट्रेशन को देखेंगे, वहाँ सब चीज़ आपका ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को आपने सही भरा है। अगर आपका मिस मैच दिखा रहा है तो उस रजिस्ट्रेशन का आप एक ये PDF फाइल बना लेंगे या केवल फ़ोटो खींच लेंगे जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आपको मिला है या मोबाइल में भी होगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसके अलावा आप क्या करेंगे कि अपना मार्कशीट हो गया और एक ID प्रूफ भी लगा करके इनको भेजेंगे तो यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट नंबर मिस मैच दिखा रहा है उसे सुधार कर दिया जाएगा अगर गलत आपने भरा है तो जो भी जानकारियाँ था इस वीडियो में मेल से लेकर के हमने कैसे समाधान होगा ये बताया। इसके अलावा जिनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो जो भी आपकी समस्या थी उसका समाधान कैसे होगा ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद जिनको यूजर आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है उनको यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो फिर से हम बैक आ गए हैं। बैक आने के बाद यहाँ देखेंगे चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने स्टेटस को सबसे पहले चेक कर लेंगे कि सब चीज़ आपका अगर वेरीफाइड यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे स्टेटस को कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार, बैंक अकाउंट नंबर डाल करके गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सब चीज़ वेरीफाइड हो गया होगा तब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे एक नया ऑप्शन को भी लाया गया जैसे
गेट यूजर आईडी आफ्टर वेरिफिकेशन। तो जिनका सब चीज़ वेरीफाइड है इस पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को भी मंगा सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड देखेंगे कैसे मंगाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका उसको डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट यूजर आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, सब चीज़ वेरीफाइड होगा। तो कुछ ही देर में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद अब आप लॉगिन करके अपने डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ भी ऑप्शन स्टेटस चेक करने को आपको मिलेगा स्टेटस का, यहाँ से भी आप ये चेक कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए डेट नज़दीक है। तो जो ऑफिशियली अंतिम तिथि जारी किया गया है उसको हम दिखाते हैं। तो जो अंतिम तिथि जारी किया गया उससे संबंधित बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस को जारी करके बताया गया। इसमें देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना ये बताया गया, जिसमें देखेंगे राज्य के अंगीभूत सरकार से मान्यता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों तकनीकी संस्थानों से उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त 50,000 रुपया जो मिलेगा दिया जाना है। यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा को भेजा जाता है। जिसमें देखेंगे आवेदन की अंतिम तिथि को बताया गया 28 फरवरी, यहाँ पे अंतिम तिथि जारी कर दिया गया। तो जो लोग भी पात्र हैं वे 28 तक यहाँ पे डेट जो निर्धारित किया गया है, ये जो डेट है रजिस्ट्रेशन का डेट है। अब यहाँ देखेंगे तो इससे संबंधित जानकारियाँ भी लिखा गया है। देखेंगे यदि पात्र लाभुक 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं। दिनांक 28/2/2023 के पश्चात यानी बाद में उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखेंगे अब कौन कौन पात्र हैं तो इसके भी बारे में बताया गया है। वैसी छात्रा जिनकी उत्तीर्णता यानी पास हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच में जो भी छात्राओं ने बिहार से उत्तीर्ण है स्नातक उनको ये लाभ मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद 10 अक्टूबर 2022 के बीच आप ग्रेजुएशन पास हैं, छात्रा हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए क्योंकि डेट भी बहुत ही नज़दीक है। मात्र आपको 28 फरवरी इसी महीना के 28 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 28 तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं तो आपको इस योजना से वंचित किया जाएगा। जिसमें देखेंगे तो 28 फरवरी के बाद उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से ये बताया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया और भी जानकारी है। इस योजना का लाभ प्राप्ति हेतु आपका खाता राष्ट्रीय बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी भी शाखा में होना चाहिए। सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो, तो आपको ये लाभ बताया जा रहा है कि ये सब बैंक होना चाहिए, बिहार में खाता होना चाहिए और आपके नाम से होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन आवेदन कर दिए और उनका डिटेल्स वेरीफाइड नहीं हुआ है, जिनको पैसा नहीं मिला है, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। 28 फरवरी तक डेट निर्धारित किया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, अब जितने दिन में आपका वेरीफाइड हो, जो भी दिक्कतें हों सरकार को समाधान करके आप पात्र हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उन्हें लाभ से वंचित किया जाएगा। यहाँ पे हमने बता भी दिया कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया, जैसे जो भी समस्या है एक एक करके बताया। इसके अलावा जिनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है उनको यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, स्टेटस को कैसे आप चेक करेंगे, अंतिम तिथि क्या है, किनको किनको इसका लाभ मिलता है, पूरी डिटेल्स हमने बताया। इस वीडियो से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ पूछना हो तो बेझिझक कमेंट करके हमसे आप पूछेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताएंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।